बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहले आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, इम्यूनोसेल भी बोला जाता है और यूमिनोसाइट्स भी बोला जाता है। इम्यूनोसाइट से इम्यूनोसेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इम्यूनिटी को अच्छा रखने का काम करता है, क्योंकि ये सोल्जर सेल्स होते हैं। सोल्जर यानी अगर मान के चलो कि कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जब आपके बॉडी पे अटैक करता है तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके साथ लड़ाई करके उसको मारने का काम करते हैं, और इसीलिए इसको WBC एक्ट एज अ सोल्जर इन द बॉडी, और इसीलिए इसको सोल्जर सेल बोला जाता है यानी इम्यून सेल या इम्यूनोसाइट्स, या इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम है इसका ल्यूकोसाइट्स। तो पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये लार्ज होती है, न्यूक्लिएटेड होती है यानी इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से ये डिवाइड हो सकते हैं, और कलरलेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5000 से 10,000 WBC प्रेजेंट होते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर यानी कितना होता है? 0.001 ml, यानी 0.001 ml में 5000 से 10,000 WBC जो है वो प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? तो रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो यानी ऐसे जो फ्लैट बोन होते हैं, जैसे हमारी स्कल हो गई, हमारी जो शोल्डर की हो गई, तो कल के इसमें हमने रेड बोन मैरो के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। तो रेड बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं, सोल्जर सेल एक्ट होते हैं, और इसके 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स कैसे याद रखना है? इनेमल, दांतों पे हमारे इनेमल होता है ना, तो वो इनेमल वर्ड याद रखना है और लास्ट में रखना है बी, इनेमल बी। तो पांचों के 5 देखिए, याद रखने के लिए कोई वर्ड याद रखेंगे तभी उनके नाम जो है वो याद रख सकेंगे। देखिए ENML यानी इनेमल, और ये लास्ट में रखना बी। इनेमल यानी ई से इओसिनोफिल्स, ये जो नाम है ना, ये आपको जो है वो 10 बार लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपको याद आएगा। पर बाकी ये इनेमल वर्ड से आपको ये अच्छी तरीके से याद आएंगे। ठीक है। ई से इओसिनोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स, एम से मोनोसाइट्स, एल से लिम्फोसाइट्स और बी से बेसोफिल्स। तो ये 5 टाइप्स होते हैं। इनेमल नाम याद रखना, और ये जो 5 नेम है ये 10-20 बार जो है वो 50 बार अच्छी तरीके से एक एक नाम लिख के देखना, ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये WBC के बारे में जितना आपके बुक में दिया है वही इंफॉर्मेशन शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम प्लेटलेट्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो वो क्या चीज़ होती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।